गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। क्लास 8 में बेटा पेज नंबर हम 136 रीड करेंगे। सौर ऊर्जा तक हमने रीड कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पवन ऊर्जा के बारे में। पवन ऊर्जा है बेटा, ये प्राचीन काल से ही इसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। और बेटा पवन की शक्ति से हम जलयान चला सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हम तो अनाज पीसने की जो चक्कियाँ होती हैं, ठीक है, वो भी हम चला सकते हैं, अनाज पीसने की चक्कियाँ, ठीक है। इसके साथ बेटा हम जल पंप चला सकते हैं, ठीक है। अब आता है पवन ऊर्जा से बिजली भी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? बिजली, ठीक है। पवन ऊर्जा में विकास की बहुत क्या है बेटा, संभावनाएं हैं, ठीक है। किंतु समय, स्थान तथा वेग में बहुत परिवर्तन होने के कारण इसके प्रयोग में अनेक समस्याएं आती हैं, ठीक है। अब आता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं पवन ऊर्जा की, वो कौन कौन से क्षेत्र है भाई? उत्तरी अमेरिका के जो तटीय क्षेत्र हैं, ठीक है, तटीय क्षेत्र, के साथ कैलिफोर्निया और उत्तर पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र, ये भी क्षेत्र है जहाँ पर मतलब क्या है कि पवन ऊर्जा की विकास की ज़्यादा संभावना है, ठीक है। अब आता है यूरोप में बेटा नीदरलैंड है, वहाँ पर पुराने समय से ही क्या है पवन चक्कियों का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। अब डेनमार्क में भी क्या है पवन ऊर्जा की क्या है कि कुछ इकाइयां हैं, ठीक है। अब आता है चीन में भी क्या लगाया जा रहा है, बड़े बड़े जो पवन फार्म है उस लगाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, ठीक है। भारत में गुजरात के जो तटीय क्षेत्र है, गुजरात के तट पर कुछ क्या है पवन चक्कियां स्थापित की गई हैं, ठीक है। अब आता है भूतापीय ऊर्जा। इसको हम बोल सकते हैं जियो थर्मल एनर्जी, ठीक है। अब आता है भूतापीय ऊर्जा क्या होती है बेटा कि जैसे पृथ्वी के अंदर जो हीट होती है, मतलब कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया पाई जाती है, वहाँ पर प्राकृतिक जो प्रोसेस चलता है, तो अर्थ के अंदर जो हीट होती है उसको क्या करते हैं हम, उसको उसका परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। और हम क्या बना देते हैं, उसकी ऊर्जा बना देते हैं, ठीक है। तो मतलब पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा है, ठीक है, उसका परिवर्तन करके जो हम उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। अब आता है कि सन 1904 में इटली में, कहाँ पर बेटा, इटली में भूतापीय ऊर्जा का विकास किया गया था, ठीक है। अब आता है अब 20 से अधिक देश हैं, कितने? 20 से अधिक देश हैं जो इसका क्या कर रहे हैं, भूतापीय ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। उनमें से कुछ हैं जैसे रूस है, ठीक है, जापान है, ठीक है। बुक में देख लेना बेटा एक बार, जैसे न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, मैक्सिको है, इस तरह से यूएसए है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको रीड करना है, ठीक है। अब आता है
परमाणु ऊर्जा। परमाणु नाभिक में छिपी महान शक्ति को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये परमाणु के केंद्र में जो महान शक्ति छिपी होती है उसको परमाणु ऊर्जा कहते हैं। जब नाभिकीय विखंडन किया जाता है, यानी कि एक जो नाभिक है बड़ा सा, उसका हम क्या करते हैं, परमाणु है उसके नाभिक में बहुत सारी शक्ति छिपी हुई है, उस नाभिक का क्या करते हैं, विखंडन करते हैं, यानी कि उसको दो या और भी ज़्यादा टुकड़ों में हम क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा क्या है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, अब आते हैं यूरेनियम के है प्रमुख परमाणु खनिज है। ठीक है बेटा, विश्व में यूरेनियम के भंडार कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, नाइजीरिया में, ब्राज़ील में, कनाडा में, अल्जीरिया में, अर्जेंटीना में, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, नामीबिया, फ्रांस, भारत, इटली आदि देशों में मौजूद है। ठीक है, अब आता है कनाडा। कनाडा क्या है? यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश। दूसरा क्या है बेटा? थोरियम। थोरियम दूसरा क्या है? परमाणु खनिज है। ठीक है, अब आता है हमारे देश में केरल। भारत में केरल, ब्राजील, ठीक है, और यूएस से हैं। ये क्या है? थोरियम के विशाल यहाँ पर भंडार पाए जाते हैं। थोरियम के विशाल भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये कौन सा है? थोरियम दूसरा परमाणु खनिज है। ठीक है, अब आता है वर्तमान में बेटा विश्व में 30 देशों में परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। कितने देशों में? 30 देशों में परमाणु ऊर्जा क्या की जा रही है? उत्पन्न की जा रही है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में जो अग्रणी देश हैं वो कौन कौन से हैं बेटा? जैसे यूएस है। ठीक है, इसके बाद फ्रांस है, जर्मनी है, एक बार रीड कर लेना इसमें फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है, दक्षिणी कोरिया है, यूक्रेन है, जापान है, ठीक है, स्वीडन है, कनाडा है, चीन है, स्पेन है, बेल्जियम है, जापान है और भारत है। ठीक है, इस तरह से ये सारे आपको रीड करने हैं। ठीक है, इसके साथ जो भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको क्या करना है? लर्न करना है। ठीक है, थैंक्स बेटा।